सभी को राधे राधे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर, सच्चे भक्त की कहानी, हमारी श्री राधा रानी की कहानी। उन्होंने ऐसा क्या त्याग दिया कृष्ण भगवान के लिए। तो हमारे कृष्ण भगवान तो है ही नटखट लीलाधर। आप लोग जानते ही हैं कि वो बात बात पे लीला करते रहते हैं। तो एक समय की बात है जब कृष्ण भगवान ने सोचा कि क्यों ना सबकी परीक्षा ली जाए कि कौन मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, कौन है जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहता है इस संसार में। तो उन्होंने कुछ ऐसी लीला रची, तो कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और एकदम दर्द के मारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के पैरों का दर्द ठीक नहीं हो रहा। कई वैद्यों को बुलाया, कईयों को बुलाया, सब चिकित्सा करवाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। फिर एक वैद्य ने कहा कि इस दुनिया में जो ठाकुर जी का सच्चा भक्त है, अगर वो अपने चरण की धूल अगर ठाकुर जी को ला करके उनके पैरों में लगा दे, तो ये ठाकुर जी का जो दर्द है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो वैद्य जी ने तो कह दिया, लेकिन अब सब सोचने लगे, अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। ठाकुर जी को अपने पैर की धूल भला हम कैसे दे सकते हैं, ये तो पाप हो जाएगा। उनकी इतनी रानियां हैं, पट रानियां हैं, सबसे पूछा गया कि ठाकुर जी इतने दर्द में हैं, कृपया आप अपने चरण की धूल दे दीजिए। सबने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं दे सकते भाई, हमें तो पाप लगेगा, वो हमारे नाथ है, हमारे स्वामी है, हम अपने चरण की धूल कैसे दे दें, हमें नर्क भोगना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ बोले। फिर कई ऋषि मुनियों को भी पूछा गया कि आप दे दीजिए, आप तो दिन भर ठाकुर जी राधे श्याम 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 करते हैं, आप ही दे दीजिए। तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन लोगों ने नहीं, हम कैसे दे दें, हमारे ठाकुर है वो, अपने चरण की धूल तो हम नहीं दे सकते, हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो सबसे पूछा गया, आखिर में ये बात राधा रानी तक पहुंची। तो राधा रानी से पूछा गया कि क्या आप अपने चरण की धूल देगी। तो राधा रानी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अपने चरण की धूल दे दी और कही कि लो, और ये मेरे ठाकुर के पैरों में लगा दो, ताकि उनके पैरों का दर्द जो है वो ठीक हो जाए। तो सब ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, आप अपने चरण की धूल कैसे दे सकते हैं ठाकुर को। तो राधा रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कृष्ण के लिए कुछ भी सह सकती हूँ, फिर चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, मैं उन्हें दुख में नहीं देख सकती। वो मेरे नाथ है, मेरे प्राण है, मेरा सब कुछ है। श्री कृष्ण समझ गए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सच्चा प्रेम सिर्फ राधा रानी ही कर सकती है। ऐसा अपार प्रेम सबके नेत्र सजल हो गए। सच में क्या कोई, हम अपने पैरों की धूल ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन राधा रानी ने ये कर दिखाया, क्योंकि वो प्रेम निस्वार्थ था। कृष्ण भगवान भी जानते थे कि राधा रानी का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि प्रेम निस्वार्थ भाव से करिए, लेन देन के चक्कर में नहीं करना चाहिए। हम तो भाई भगवान का माला जपते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, लेकिन क्या करें, हम भी सांसारिक हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी प्रेम की कहानी, राधा रानी की कहानी, उनकी अपार प्रेम की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।